हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे जो साइंस का सेट 1 का एग्ज़ाम हुआ है जुलाई 2025 का, जो अगस्त में है क्लास 9th का, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें पहला है वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वेग का भी यही होता है, वो आपका जो चाल जो उसका भी यही है। दूसरा, नारियल का रेशियो छिलका किस उत्तक से बना होता है, स्केलेरन काइमा का बना होता है, स्केलेरन काइमा का बना होता है। थर्ड, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, उसको सब्लिमेशन। टिंचर आयोडीन विलयन में विलय और विलायक, विलय होता है इसके अंदर आयोडीन और विलायक होता है इसके अंदर एल्कोहल। यह आपका सर्सन रीजन का है। पांचवा, कोशिका भित्ति पाद तथा जंतु दोनों कोशिकाएं पाई जाती है। ये पहला ही गलत हो गया अभी, और अगर पहला गलत है तो सीधा उसका आंसर क्या जाता है आपका डी आ जाता है, आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डी आ जाएगा इसका आंसर। निलंबन और कोलाइड का एक एक उदाहरण देते दो अंतर स्पष्ट करें। बड़े आराम से आप इसको लिख सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक का आपका। ये छोटे छोटे क्वेश्चन, निम्नलिखित के कार्य बताने। स्नायु का काम क्या, दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है, बीएलबी बोन, लिगामेंट बोन। कंडरा क्या करता है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, एमटीबी मसल टेंडन एंड बोन। उपास्थि लचीलापन प्रदान करता है, जैसे आपके कान और नाक की हड्डी को आप मोड़ सकते हो। जाइलम क्या करता है, जल को लेके जाना, जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों का परिवहन करता है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल आपका, एक व्यक्ति 10 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार मैदान के एक चक्कर में 20 सेकंड लगाता है। 1 मिनट 40 सेकंड पश्चात उस व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा। सीधा क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 10 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक चक्कर 20 सेकंड में लगाता है। यानी एक चक्कर का मतलब यहाँ से चला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और वापस वहीं पे आ गया जहाँ से स्टार्ट हुआ था। एक चक्कर हो गया। टाइम कितना पूछा है, 40 सेकंड एक चक्कर में, तो यहाँ पर वापस आ गया। फिर दूसरा चक्कर स्टार्ट करेगा तो 2 चक्करों में वापस कहाँ पर आ जाएगा, यहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट हुआ वापस वहीं पर आ जाता भी। एक चक्कर में टाइम कितना लगा रहा है, 20 सेकेंड। अगले चक्कर में टाइम कितना लगेगा, 20 सेकेंड। इट मीन्स जहाँ चला था वहीं वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब विस्थापन क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपने इसका जस्ट आंसर बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, उसमें क्या आपका जंतु कोशिका और पादप कोशिका में 3 अंतर। बड़े आराम से आप इनको लिख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना, पावर हाउस कहते हैं इनको। लाइसोसोम का कार्य क्या है, सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली। ये तो आपको क्या है, ऊर्जा घर कह देते हैं कि पूरी कोशिका को ऊर्जा यहीं से प्राप्त होती है, पावर हाउस। और माइटोकॉन्ड्रिया को सुसाइडल बैग यानी कि आत्मघाती थैली, ये इसका काम है। जो इसके अंदर जो घायल हुई सेल हैं, कोशिकाएं हैं, या उसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया कोशिका में, उसको खुद को ही अपने आप उसको डाइजेस्ट कर लेता है। उसके बाद इसके अथवा में चाहे दूसरा कर दीजिए आप, किसी कमरे का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के केल्विन में कितना होगा भी, तो केल्विन में क्या करते हैं, जैसे 37 दे रखा है, इसके अंदर क्या कर दीजिए 273 जोड़ दीजिए। सेल्सियस केल्विन बदलना, तो 7 और 3 10, और 7 और 3 10, 1 11, 2 और 1 3 केल्विन हो जाएगा आपका, 3 छोट 10 केल्विन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका, गोताखोर पानी को काट पाने पर पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है, कमज़ोर अंतराण्विक बल के कारण। जो पानी के जो अणु हैं उनके आपस में जो अंतर आणविक बल है वो कमज़ोर होता है, उसी कारण गोताखोर उसको आसानी से काट पाता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कारकों का वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा भी। आर्द्रता में कमी होने पर वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल में कमी होने पर वाष्पीकरण कम होएगा। वायु की गति के तेज होने पर वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। और तापमान में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा।